हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सी प्लस प्लस के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सी प्लस प्लस जॉन स्ट्रोस्ट्रप ने बनाई थी 1979 में। सी प्लस प्लस जो है एक एक्सटेंशन है सी लैंग्वेज की। मतलब कि सी लैंग्वेज में जो फीचर्स थे वो सी प्लस प्लस में तो हैं ही, लेकिन सी प्लस प्लस में सी लैंग्वेज से ज़्यादा कुछ और फीचर्स ऐड हो गए, इसलिए ये बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज हो गई है आज के समय में। इसके फीचर्स हम लोग समझेंगे। ये बहुत ही सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच प्रोवाइड करती है और एक रिच सेट ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस प्रोवाइड करती है। और डेटा टाइप्स भी ढेर सारे हैं। ये हम लोग को अलाउ करती है प्रोसीजर और फंक्शनल अप्रोच दो के दोनों, जिससे कि हम लोग अपने फ्लो को बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर पाते हैं और कोड को आसानी से लिख पाते हैं। हम लोग देखेंगे कि ये पोर्टेबल भी है। अगर हम लोग कोई भी सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखते हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है डॉट CPP। उसको जब हम लोग कंपाइल करते हैं तो वो डॉट EXE फाइल में कन्वर्ट हो जाता है एट दी एंड, जब कंपाइलेशन प्रोसेस पूरी पूरी कंप्लीट हो जाती है। बीच में बहुत सारे ऑब्जेक्ट कोड वगैरह बनते हैं, लेकिन जब कंपाइलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तब डॉट EXE फाइल बनती है। और अगर ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनी है तो अदर विंडोज़ बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये EXE फाइल चल जाएगी अगर आप उन्हें देंगे। तो ये है पोर्टेबिलिटी सी प्लस प्लस की। ये बहुत ही पावरफुल और फास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्योंकि इसके पास वाइड वैरायटी ऑफ डेटा टाइप्स हैं, फंक्शंस हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हैं, जो कि सी प्लस प्लस को एक फास्ट लैंग्वेज बनाती है क्योंकि उसका कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन टाइम भी कम है। और इसमें ढेर सारे टाइप के फंक्शंस और ऑपरेटर्स भी हैं। इसके पास रिच लाइब्रेरी सेट भी है। इसमें ढेर सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो कि हमारा ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ टाइम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस का बचा देती है। इसमें हर तरीके की फंक्शनैलिटी होती है जो कि एक प्रोग्रामर को डेवलपमेंट प्रोसेस में चाहिए होता है। हम लोग का समय और डेवलपमेंट स्पीड दो के दोनों फास्ट कर देगी बेसिकली ये रिच लाइब्रेरी। ये बहुत ही अच्छा फीचर है सी प्लस प्लस का। फिर हम लोग देखेंगे कि जो सी प्लस प्लस है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। बेसिकली अगर हम लोग कोई भी प्रोग्राम सी प्लस प्लस का विंडोज़ पे अगर बनाते हैं, सपोज़ कि जब हमने कोई प्रोग्राम बनाया है विंडोज़ पे और उसको कंपाइल करके एग्जीक्यूटेबल फाइल बना दी विंडोज़ पे, तो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल अगर किसी और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को देंगे तो वो तो चल जाएगा, लेकिन अगर मैक को या लाइनक्स को यही सेम फाइल दी जाए तो वो नहीं काम करेगा। तो बेसिकली सी प्लस प्लस जो प्रोग्राम होता है वो कंपाइल होने के बाद प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। मतलब हम लोग अगर लाइनक्स पे जानाएंगे किसी भी सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को तो वो विंडोज़ पे नहीं चलेगा, या विंडोज़ पे चलाएंगे तो लाइनक्स पे नहीं चलेगा। मतलब एग्जीक्यूटेबल जो फाइल हो जो बन के आती है वो एक प्लेटफॉर्म की अगर किसी और प्लेटफॉर्म को दी जाए तो वो नहीं चलेगी, सेम प्लेटफॉर्म को दी जाएगी तो चल जाएगी। मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी प्लस प्लस। मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए है बिकॉज इट कैन डू बोथ लो लेवल एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग। दिस इज द रीजन वाई सी प्लस प्लस इज नोन एज मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये एक, क्योंकि हम लोग इसमें प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ सकते हैं फंक्शंस का यूज़ करके। फंक्शंस फंक्शंस का यूज़ करके पूरे के पूरे प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ सकते हैं और इससे प्रोग्राम इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। और हम लोग आगे इसका फीचर देखते हैं। सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जिस वजह से हम लोग को डेवलपमेंट और मेंटेनेंस आसान हो जाता है। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही काम आसान नहीं होता। अगर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और कोड का साइज़ बढ़ता जा रहा है तो हम लोग की मेंटेनेबिलिटी कम होती जाएगी एक तरीके से, और ये एक डिसएडवांटेज है प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज की। ये सी प्लस प्लस में बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम फॉलो करती है और इसमें ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं, जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। हम लोग इन सारे सारे चार के चारों पिलर्स के बारे में पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोस में, बहुत ही अच्छे से मैं समझाऊंगा। फिर आ गई बात केस सेंसिटिव। हमारी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव है। मतलब कि जो कीवर्ड्स अगर स्मॉल लेटर्स में बनाए गए हैं तो उन कीवर्ड्स को कभी भी गलती से भी कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना है। सपोज कीजिए कोई भी कीवर्ड है INT, तो अब इसको हम लोग इंटीजर को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ करते हैं।
लेकिन ये स्मॉल में डिक्लेयर्ड है और इस कीवर्ड को हम लोग स्मॉल में ही यूज़ करते हैं। हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते। इस तरीके से अगर हम लोग किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने की कोशिश करेंगे तो वो एरर थ्रो करेगा। हम लोग फिर बाद में देखते हैं कि कंपाइलर बेस्ड है, ये कंपाइलर बेस्ड भी है। पाइथन की तरह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पाइथन इंटरप्रेटर इस्तेमाल करती है। सी प्लस प्लस प्रोग्राम कंपाइल होते हैं और उनकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं रन करने के लिए, जैसे डॉट टी फाइल बनती है ना। सी प्लस प्लस लैंग्वेज इसीलिए जावा और पाइथन से फास्ट है, क्योंकि हम लोग का जो सी प्लस प्लस प्रोग्राम है डॉट सी पी पी, वो ये डॉट ई में बदलेगा कंपाइल होने के बाद। उसके बाद इस प्रोग्राम को एक साथ ही रन करेंगे और फिर वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। हम लोग देखेंगे सिंटैक्स बेस्ड लैंग्वेज है ये। सिंटैक्स बेस्ड लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि रूल्स और रेगुलेशन को ये लैंग्वेज बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करती है। इस तरीके की स्ट्रॉन्ग सिंटैक्स बेस्ड लैंग्वेज को सिंटैक्स बेस्ड लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अगर ज़रा से भी कीवर्ड्स में गलती हम कर दें, कीवर्ड लिखने में या वेरिएबल डिक्लेयर करने में ज़रा से भी गलती करेंगे तो हमें सिंटैक्स एरर कंपाइलर थ्रो कर देता है। इसी वजह से ये एक सिंटैक्स बेस्ड लैंग्वेज है। हम लोग पॉइंटर्स के बारे में समझते हैं। सी प्लस प्लस का पॉइंटर जो है वो यूज़र को डायरेक्टली डील करने देता है मेमोरी से, और प्रोग्रामर को बेसिकली सारा का सारा कंट्रोल दे देता है। इट मेक्स very suitable for low level tasks and very complicated projects basically. It is known to increase the speed of execution by decreasing the memory access overhead. तो हम लोग की स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन ये बढ़ा देता है, क्योंकि हम लोग मेमोरी को वेरिएबल्स के थ्रू एक्सेस कर पा रहे हैं और उनके अंदर मैनिपुलेशन कर पा रहे हैं। तो पॉइंटर्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, और लो लेवल प्रोग्रामिंग में हम लोग पॉइंटर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ देखते हैं। फिर हम देखेंगे डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट। ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का फीचर प्रोवाइड करती है सी प्लस प्लस। हम लोग इसमें एलोकेट कर सकते हैं मेमोरी को और डीलोकेट कर सकते हैं डायनेमिकली। अगर हम लोग चाहें तो न्यू कीवर्ड का यूज़ करके कीप मेमोरी में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ साइज की मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं, और अगर फ्री फंक्शन का यूज़ करें तो हम लोग डायनेमिकली किसी भी मेमोरी एलोकेशन को फ्री कर सकते हैं। जावा में यही काम हम लोग नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उसमें गार्बेज कलेक्टर होता है, और यही काम हम लोग को सी लैंग्वेज में मिसिंग होता है। ये सेम चीज़ सी लैंग्वेज में प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, फिर इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं।